अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के दो राजनीतिक दल छोटे वाले ही हैं, लेकिन इन्होंने घमासान मचा रखा है। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, इन दिनों ये दोनों में झगड़े भी हैं और ये दोनों आजकल भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकियत और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने के लिए दोनों में आपसी बड़ी रार चल रही है। ये दोनों क्या करने वाले हैं और इनके पॉलिटिकल मूव से बीजेपी या समाजवादी पार्टी के अलायंस को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, दो राजनीतिक दल और उनके नेताओं ने उत्तर प्रदेश में बड़ा ऊधम मचा रखा है। एक हैं संजय निषाद, जो उत्तर प्रदेश में सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो खुद मिनिस्टर हैं, उनका एक बेटा सांसद है और दूसरा बेटा विधायक है। दूसरे हैं ओम प्रकाश राजभर, एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं और अपनी जाति के ताकतवर नेता हैं राजभर समाज के, और उनकी स्वीकार्यता भी है। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके पिछला चुनाव लड़े, लेकिन अब वो अलग हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है और जिस तरह की चर्चाएं हैं और जितनी नज़दीकियत उनको हासिल हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले कुछ समय में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने अलायंस का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन ये बात संजय निषाद को पसंद नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए। भाई, अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के पास आते हैं तो जाहिर सी बात है कि संजय निषाद के रुतबे में थोड़ी कमी आएगी। बीजेपी के पास तब दो लोग होंगे, राजभर और निषाद। तो संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर से नाराज़ हैं और ये कहते हैं कि वो मौका परस्त हैं और तब उन्होंने समझाया था, लेकिन उसके बावजूद वो गठबंधन छोड़कर चले गए। काफ़ी उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है। अब वो 28 जून से मछुआ आरक्षण की एक अलग जगाने निकल पड़े हैं। हालांकि इसके पहले भी मछुआ समाज के आरक्षण को लेकर उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, कस्में खाई थी, रैलियां हुई थी, लेकिन अभी तक इस तरह के आरक्षण ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। संजय निषाद अपनी कम्युनिटी को अभी तक कुछ दिला नहीं पाए हैं, लेकिन वो मिनिस्टर हैं, उनका एक बेटा सांसद है और उनका दूसरा बेटा एमएलए है। ओम प्रकाश राजभर भी अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर पाए, सिवाय इसके कि वो एक राजनीतिक ताकत हो गए हैं और उनके पास इस वक्त एक या दो नहीं, 6 एमएलए हैं। पहले 4 थे, अब 6 एमएलए हैं। यानी इन दोनों की ताकत बहनों भाइयों बढ़ती जा रही है। 6 एमएलए निषाद पार्टी के पास हैं, 3 उनके बीजेपी के सिंबल पर जीते और इतने ही एमएलए हैं 6 ओम प्रकाश राजभर के पास। और ये दोनों पूरब की राजनीति में गजब मसला रखते हैं। इनका अपनी कम्युनिटी पर फुल कमांड एंड कंट्रोल है, इसीलिए बड़े बड़े दल इनके सामने सजदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी को ये समझाने में हमेशा सफल रहते हैं कि किसका साथ कम्युनिटी के लिए बेहतर होगा। एक लीडर की यही तो क्वालिटी होती है, निषाद और राजभर में है। कोई उन्हें पसंद करे ना पसंद करे, लेकिन निषाद और राजभर को पूर्वी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप खारिज नहीं कर सकते हैं। उनकी स्वीकार्यता है, इसीलिए उनका कोई भी पॉलिटिकल मूव उनके अपने दल, उनकी अपनी कम्युनिटी को फायदे के लिए है, ऐसा वो अपने समाज में संदेश देने में सफल रहते हैं। कारण इनके साथ इनका कमिटेड वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी जो साउथ के कई राज्यों में मात खा चुकी है, अब उत्तर प्रदेश में वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। लिहाजा गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर भी पसंद हैं और आजकल थोड़ा रूठे रूठे चल रहे संजय निषाद को मनाना भी बीजेपी के लिए मजबूरी है। क्यों है? 16 सीटें पिछली बार उनको मिली थी, कुछ खुद से लड़ने के लिए और कुछ बीजेपी के सिंबल पर। 16 मतलब सामान्य तौर पर पार्लियामेंट की 3 सीटें। इससे कम पर संजय निषाद मानेंगे, थोड़ा डाउट है। कम से कम 3 सीटें और इतनी ही सीटें मांगेंगे ओम प्रकाश राजभर। क्या बीजेपी इतने टफ माहौल में अपने इन सहयोगियों के लिए, और अपना दल अलग अभी बैठा हुआ है, उनके तो एक एमएलए भी बढ़ गए हैं, तो अपना दल की भूमिका अलग होगी। बीजेपी कैसे बंटवारा करेगी, है ना सवाल? होना भी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मानने वाले लोग नहीं हैं। अनुप्रिया पटेल को तो समझाया जा सकता है, बीजेपी उन्हें अपनी शर्तों पे तैयार भी कर सकती है, सिक्योरिटी वगैरह देके। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे टफ पॉलिटिकल निगोशिएटर से कोई भी राजनीतिक सौदा कर लेना, ये किसी के लिए भी आसान नहीं। ये दोनों मोस्ट टफ निगोशिएटर माने जाते हैं, यानी अपनी चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे।
तो क्या होगा चुनाव में? दूसरी तरफ अपोजिशन में समाजवादी पार्टी के अलायंस ने कंप्लीटली ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे पे ताला मार दिया है। कहा राजभर कम्युनिटी उनके साथ है, ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहिए। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओम प्रकाश के साथ खड़ी है। राजभर कम्युनिटी में कई लीडर खड़े करने की कोशिश हुई, लेकिन बहनों भाई किसी की कोशिश कामयाब नहीं हुई। ये दोनों अपनी अपनी कम्युनिटी के बड़े ताकतवर नेता हैं, इसीलिए एक मिनिस्टर हैं और दूसरा है अपोजिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। बयान सुन लें कुछ, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। सत्ता भी मिल गई, मंत्री भी बन गए, सांसद भी बन गए, पुत्र सांसद हैं जो उनकी पार्टी के ही लोग जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल करिए, आप हमारे साथ छल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के निषाद समाज के लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जो 17 जातियों की बात को आप कहते थे वो क्यों नहीं कैबिनेट से पास हो रहा है। जितनी पार्टियां आएंगी हम लोगों की विचारधारा से सहमत होगी, उतने एनडीए मजबूत होगी और जल्दी से हमें लागू कराने में आसानी मिलेगी। क्योंकि उनका भी राजभर भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जात है, वो भी अनुसूचित जात की सूची में तरमाली पासी के रूप में, पर्यायवाची जात के रूप में है। तो उनकी भी लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। भैया भी लड़ने आए थे लेकिन वो अपने मुद्दे से भटक गए हैं। अगर आते हैं तो साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जल्दी से लागू भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब मंत्री बन गए, डॉक्टर साहब सत्ता में आ गए, 1 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं, आरक्षण भूल गए। आरक्षण उनके परिवार में, तो उनको बताना चाहता हूँ कि पूरा परिवार बलिदान होने के लिए आया है। पूरा परिवार अपने कैरियर को दांव पर, नौकरी छोड़ के आया, इंजीनियरिंग छोड़ के आया। तो बहनों भाइयों आज की